बिहार से उठा रामचरितमानस का विवाद यूपी में एंट्री कर चुका है और लगातार हंगामे के साथ बढ़ता दिख रहा है। यही कारण है कि ठंड के माहौल में यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। इस विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोलकर समाजवादी पार्टी को सत्ताधारियों के निशाने पर ला दिया। आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणियों के चलते समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर ही प्रश्न उठने लगे। इस विवाद के कारण समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य का खुलकर सपोर्ट कर पा रहे हैं और ना ही इस मामले पर उनसे किनारा कर पा रहे हैं। यानी इस वक्त वो गले की हड्डी बन चुके हैं, न निगले जा रहे हैं न उगले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी इससे पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव ने रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट पर उनका अपना विचार बता दिया। शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा जो भी कहा जा रहा है वो उसका समर्थन करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्षियों के निशाने के साथ साथ अपनी पार्टी के अंदर भी घमासान जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ बीजेपी सपा पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर कभी सपा के साथ खड़े रहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच ओपी राजभर के बेटे और एसबीएसपी के नेता अरुण राजभर ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, जिस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के उस बयान पर भी सियासत गरमाई हुई है जिसमें उन्होंने रामचरितमानस को लेकर ही सीधे तौर पर सीएम योगी पर निशाना साधा था। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी को क्या चैलेंज दिया, अखिलेश ने ये क्यों कहा कि मैं शूद्र हूं या नहीं, खुद सीएम योगी से पूछूंगा ये सवाल। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कहा था जिसे लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 जनवरी को श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी जिससे कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती, लिहाजा इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मौर्य के इस टिप्पणी को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया। साधु संतों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी जमकर आलोचना की और उनके साथ साथ अखिलेश यादव को भी घेरते नजर आए। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में, लखनऊ में कई जगह मुकदमे भी दर्ज हुए। उनके समर्थन में आए एक संगठन ने श्री रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भी कई सारे लोग उतरते दिखाई पड़े। उन्होंने ही श्री रामचरितमानस की आपत्तिजनक अंश की प्रतियां जलाई थी। अब ये जान लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी रामचरितमानस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। अखिलेश यादव ने कहा कि हम भगवान श्री राम के विरोध में नहीं हैं और ना ही रामचरितमानस के लिए, लेकिन जो चौपाई है उसमें उसे कोई भी पढ़कर सुनाए। मैं सदन में मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वो खुद सुनाए। सीएम से सदन में पूछूंगा कि क्या मैं शूद्र हूं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के लोग दलितों और पिछड़ों को शूद्र समझते हैं। अखिलेश यादव के स्टेटमेंट के बाद गर्व से कहो हम शूद्र हैं का पोस्टर भी लखनऊ कार्यालय के बाहर लगता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद सियासत और गर्म हो गई। उत्तर प्रदेश में गर्व से कहो हम हिंदू हैं और गर्व से कहो हम शूद्र हैं, दोनों के बीच की सियासत देखने मिली। एक तरफ जहां अखिलेश यादव मौर्य का बचाव करते दिखाई पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव उनसे पल्ला झाड़ते नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। ये बात शिवपाल यादव ने मीडिया के लोगों से कही। इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। शिवपाल ने कहा कि भाजपा और उनके लोग जनता में धार्मिक उबाल लाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर जनता को भड़काना चाहते हैं, परंतु जनता बहुत समझदार है। हमारी पार्टी के किसी भी सवर्ण विधायक या अन्य सदस्य के अंदर इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह का विरोध नहीं है। अब अगर शिवपाल यादव को ये कहना पड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि जरूर पार्टी के भीतर कुछ हुआ होगा, क्योंकि धुआं यूं ही नहीं निकलता बिना आग लगे। देश के सामने और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं और समस्याएं हैं, शिवपाल यादव ये कहते नजर आए। शिवपाल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में हर मोर्चे पर फेल दिखाई पड़ती है। शिक्षित बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, सरकार उन्हें नौकरी देने में भी असफल है। इधर
राजभर के बेटे का जिक्र हम कर रहे थे, वो भी बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, क्योंकि वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते दिखाई पड़ रहे हैं। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने यह लिखा कि रामचरितमानस की चौपाई सपा को चारपाई पर ला देगी। अरुण राजभर ने आगे कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बंजारा, अर्कवंशी, नायक, प्रजापति, नाई, राजभर जैसी तमाम अति पिछड़ी जातियां याद नहीं आई और सत्ता मिलने पर अति पिछड़ों का जमीन कब्जा करने से ये लोग पीछे नहीं हटते। संगठन में अति पिछड़ों को सिर्फ वोट दिलाने के लिए रखा जाता है। ये समाजवादी पार्टी पर वो हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों के अलावा पार्टी में इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ वोट दिलाने वाले रह गए। अब इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी ने लगातार 2 ट्वीट किए जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। देखिए, सियासत शुरू हुई है बिहार से रामचरितमानस की, लेकिन वो परवान चढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी की हर साजिश झूठ में मीडिया भी शामिल होती है। बाकायदा प्लानिंग करके बीजेपी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जनता को भ्रमित करती है और असल मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाती है। बीजेपी के एक दोस्त उद्योगपति के घपले घोटाले पर से ध्यान हटाने के लिए ये विवाद कर रहे हैं। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से। दूसरा ट्वीट था, रामचरितमानस की दलित और नारी विरोधी चंद पंक्तियों पर तर्क वितर्क की आड़ में भाजपाइयों ने रामचरितमानस की प्रतियां खुद जलवाई और सपा पर झूठा इल्जाम लगवा दिया, जिससे कि सपा बदनाम हो जाए, भाजपा को इसका सियासी फायदा मिल जाए। भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है और समय समय पर दंगा फसाद करवाती है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये दोनों ट्वीट किए गए। अब अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से शिवपाल यादव रामचरितमानस को लेकर पल्ला झाड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए भी ये कहना जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा जब अखिलेश यादव से उनके तालमेल नहीं था तो उस वक्त भी प्रभु राम की वो पूजा करते दिखाई पड़ते थे। पोस्ट उन्होंने कई बार ऐसी डाली जिसके बाद ये कहा गया कि राम की भक्ति में तल्लीन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा का रुख करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव की जो स्टेटमेंट आई उस पर भी शिवपाल यादव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि प्रभु राम के हम सब पूजन अर्चन करने वाले लोग हैं और भाजपा धार्मिक हिंसा फैलाना चाहती है, लोगों को भड़काना चाहती है, इसलिए इस तरीके की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश में अब इस वक्त रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके की सियासत गरमाई है, ऐसा लगता है कि यह मामला जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि यह साल 9 राज्यों के चुनावी साल में से एक है और 2024 के लिए अभी से सभी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं। बहुत कम समय बचा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसलिए ऐसा लगता है कि बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस का ये विवाद, जो कि देश भर में चर्चा का विषय है, और उत्तर प्रदेश में ये विवाद परवान चढ़ता दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि ये इतना जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।